अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शख्स जिसके पास नेकियां कम थी मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने उसे बचा लिया। क़यामत का दिन होगा, आमाल सामने रखे जाएंगे, एक तरफ गुनाह होंगे और दूसरी तरफ नेकियां। इंसान सोचेगा कि अब मेरी नजात कैसे होगी, लेकिन उस दिन एक ऐसा राज सामने आएगा कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को देखकर हैरान रह जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जिसके पास बहुत ज्यादा नेकियां नहीं थी। क़यामत के दिन जब उसके आमाल का हिसाब होगा तो उसकी नेकियां कम होगी और गुनाह ज्यादा होंगे। वो शख्स परेशान होगा, उसे लगेगा कि अब नजात का कोई रास्ता नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से उससे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई नेकी है? वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मेरे पास कोई बड़ी नेकी नहीं, लेकिन मेरे पास एक चीज है। फिर एक छोटा सा कागज निकाला जाएगा जिस पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे को मीजान में रखा जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखे, वो छोटा सा कलमा इतना भारी हो जाएगा कि गुनाहों के पलड़े पर गालिब आ जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से ज्यादा भारी कोई चीज नहीं। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ जबान से कलमा पढ़ ले और अमल छोड़ दे, बल्कि असल कामयाबी उस ईमान की है जो दिल में हो, जबान पर हो और जिंदगी में नजर आए। क्योंकि सच्चा कलमा इंसान के दिल को बदल देता है, गुनाहों से दूर करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब कर देता है। हम अक्सर दुनिया की चीजों को बड़ा समझते हैं, माल, शोहरत, ताकत, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे कीमती चीज ईमान है। अपनी जबान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से जिंदा रखें, अपने ईमान की हिफाजत करें और नेकी को कभी छोटा न समझें। हो सकता है दुनिया में जिस अमल को आप मामूली समझ रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ वही आपकी नजात का सबब बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्चा ईमान, इखलास और हुस्न खात्मा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।